चमचमाती इमारत, मानो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का हेड ऑफिस हो। लेकिन एक मिनट, ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नहीं बल्कि वैगनर ग्रुप का हेडक्वार्टर है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ये वैगनर ग्रुप का हेडक्वार्टर है, जहां से वो अपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम देते थे। लेकिन अब रूस की सरकार वैगनर ग्रुप के लोगो और निशान को यहां से हटा रही है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख के विद्रोह करने के बाद से अब रूस की सरकार सख्त हो गई है और उसने तमाम लोगों को यहां से हटाने की कवायद शुरू कर दी है। बिल्डिंग पर बड़े बड़े वैगनर ग्रुप के लोगो जो लगे हैं उनको हटाया जा रहा है। दरअसल इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वैगनर ग्रुप के लोग रहते थे, जहां से उसके तमाम कामों को संभाला जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है रूस की सरकार का नियंत्रण है और यहाँ से वैगनर ग्रुप के लोगों को हटाया जा रहा है। इस बिल्डिंग के बारे में जो सबसे खास बात है वो ये कि इवगेनी प्रिगोजिन ने एक वक्त पर कहा था कि इस बिल्डिंग में उन लोगों के लिए फ्री में जगह है जो इन्वेंटर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन या फिर स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर फ्री में जगह दी जाएगी ताकि वो रूस के डिफेंस को और मजबूत करने में अपना योगदान दे सकें। लेकिन अब हुए विद्रोह के बाद से रूस की सरकार सख्त हो गई है। दरअसल वैगनर प्रमुख सिर्फ रूस के लिए नहीं बल्कि कई अफ्रीकन और वेस्ट एशियन कंट्रीज के लिए भी काम करता था। लेकिन हाल ही में जो कुछ हुआ उसके बाद रूस की सरकार ने ठान लिया है कि अब वो वैगनर ग्रुप के प्रमुख को नहीं छोड़ने वाली है। दरअसल वैगनर ग्रुप चर्चा में तब आया जब साल 2014 में रूस ने क्रीमिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसके बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की कहानी धीरे धीरे दुनिया सुनने लगी। लेकिन वैगनर ग्रुप जैसे ही आप सुनते हैं, लड़ाकों की कहानी सुनते हैं, आपको लगता होगा कि ये कोई सामान्य बिल्डिंग होगी। लेकिन इस बिल्डिंग को देखकर जरा आप बताइए कि क्या ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस से कम है? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित ये बिल्डिंग उन तमाम सुविधाओं से लैस है जैसे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में होता है। ये वैगनर ग्रुप का कॉर्पोरेट ऑफिस है। वैगनर ग्रुप सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मिडिल अफ्रीका के देशों में भी काम कर चुकी है। साल 2015 से 18 के बीच वैगनर ग्रुप रूस की सेना और बशर अल असद की टुकड़ियों के साथ भी लड़ी है। ये निजी सेना मिलिट्री के ही पूर्व अधिकारियों और जवानों से मिलकर बनी है। लेकिन जैसे ही रूस ने अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, तब इसने रूस के जेलों से तकरीबन 80% अपने लड़ाकों को हायर किया और उन्हें यहीं से कंट्रोल करती थी। यानी वैगनर ग्रुप से होने वाला हर ट्रांजैक्शन, तमाम जो चीजें थी कॉर्पोरेट ऑफिस से ही हैंडल होती थी। लेकिन अब इस ऑफिस पर जो है वो रूस की सरकार का नियंत्रण है। हालांकि खबरें हैं कि विद्रोह के बाद भी यहाँ पर सामान्य काम जो है वो चल रहा है, सब कुछ सामान्य है यहाँ पर। लेकिन वैगनर को लेकर रूस की सरकार में कुछ भी सामान्य नहीं है, जिसकी तस्वीरें आप सीधे तौर पर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।